आप सब झन ला जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्यापम का जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके बारे में। परसों ही कैलेंडर जारी किया गया था। दूसरा हम लोग को देखना है कि जो आरईओ का जो न्यूज जो भी अपडेट होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम जो है 5 तारीख को 5 जुलाई को वकील से साहब से मिले। उसके बाद हम 7 जुलाई को कृषि मंत्री से भी हमारे जितने भी फ्यूचर आरईओ हैं वो सभी ने मुलाकात किया। तो हम ये दो टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द्वारा जारी एग्जाम शेड्यूल बोल सकते हो, कैलेंडर बोल सकते हो, उसके बारे में। तो मुख्य रूप से हमारा काम का केवल 4 ही बोल सकते हैं। एक तो हॉस्टल वार्डन है, मत्स्य निरीक्षण है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक। ये 4 एग्जाम में ही बोल सकते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो हॉस्टल वार्डन के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो हॉस्टल वार्डन की तैयारी प्लस एग्रीकल्चर टीचर की तैयारी हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है। सिलेबस लगभग बोल सकते हैं कि 50 से 60% सेम है। ठीक है। इसमें भी हिंदी इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, उसमें हॉस्टल वार्डन में भी हिंदी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। जीके वाला पार्ट इसमें भी वही है, इसमें भी हॉस्टल वार्डन में भी वही है। मैथ्स का कुछ कुछ पार्ट मिलता जुलता है, जीके का तो पूरा मिलता है। ठीक है। साइंस वाला जो पार्ट है वो भी मिलता है। पीसीएमबी जो पार्ट है वो भी हॉस्टल वार्डन में काम आएगा, इसमें भी काम आएगा। बहुत सारे सिलेबस जो मैचिंग है, बस मैथ्स थोड़ा एडवांस लेवल का है हॉस्टल वार्डन में, और इसमें थोड़ा सा डाउन लेवल का है टीचर में। और बहुत सारी कुछ कुछ है, बाल विकास वाला है जो हमारे एग्रीकल्चर में नहीं है। तो बहुत सारी जो है डिफरेंस है एग्रीकल्चर टीचर और हॉस्टल वार्डन में, है ना। इसमें 300 सीट आने वाली है हॉस्टल वार्डन में 15 सितंबर, है ना, 2024 को इसका संभावित प्रेडिक्शन देते हैं। बस बोलना चाहिए प्रेडिक्शन कि 15 तारीख को हो सकता है। 15 एक्यूरेट बोल नहीं सकते कि 15 को ही होगा, वो 15 और 22 भी कर सकता है। और जितना भी एग्जाम होता है व्यापम का जनरली संडे को ही होता है, क्योंकि संडे को स्कूल की छुट्टी होती है, कॉलेज की छुट्टी होती है और एग्जाम सेंटर के लिए खाली रहता है। तो इसीलिए संडे को ही होता है। सारे एग्जाम व्यापम का लगभग संडे को ही होता है। बहुत ही कम ऐसा केस है जिसमें संडे को ना हो। तो हॉस्टल वार्डन का 300 पद के लिए 15 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए भी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि ये दोनों वैकेंसी तो अभी व्यापम के कैलेंडर में दिखा नहीं, है ना। मत्स्य निरीक्षण का 70 पद आने वाला है, ये सेकेंड पाली 29 सितंबर को होगा। सहायक सांख्यिकी अधिकारी का 5 पद, ठीक है, ये करीब एक साल पहले ही बोलना चाहिए कि ये जितने भी वैकेंसी बोलना चाहिए सबके सब लगभग बोलना चाहिए कि कांग्रेस सरकार में स्वीकृत किया गया था, है ना। उस समय एग्जाम नहीं लिया गया था, अब सब एग्जाम लिया जा रहा है। हॉस्टल वार्डन हो, चाहे वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी की हो या फिर प्रयोगशाला वाला, ये सब चीजें एक साल पहले ही कांग्रेस शासन में ही निकाला गया था। जो वर्तमान अभी जो भाजपा सरकार है, अब इसमें एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है। तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 5 पद, है ना, पहला पाली में 20 अक्टूबर को होगा। फिर प्रयोगशाला सहायक का 9 पद 20 अक्टूबर को ये सेकेंड पाली में होगा। बट इतने सारे एग्जाम के बीच एक हम लोग के लिए दुखद खबर है कि टीचर का कुछ अता पता नहीं है। आरएचओ में इतना हंगामा मच रहा था, आएगा आएगा न्यूज में, आर्टिकल में, एक क्या न्यूज आई पूरा फैल गया आग की तरह। तो उस हिसाब से हमारे लिए निराशाजनक है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट लोग के लिए निराशाजनक है कि हमारे एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। व्यापम के कैलेंडर में हमारे जो एग्जाम आना चाहिए जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, है ना, उसमें मुख्य रूप से हम CGRHO का एक्सपेक्टेशन था कि इस एग्जाम को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था 2024 के कैलेंडर में। बट ये एग्जाम मिसिंग है, और इसके वजह कुछ हद तक हम भी हैं, कुछ हद तक सरकार है। हम क्यों हैं? क्योंकि हम उतना जोर नहीं लगा पाए, उतना फोकस हम नहीं दे पाए। क्योंकि एक बार तो हम लोग लेटर दे चुके थे कृषि मंत्री को, तो उसने बोला था कि जितना वैकेंसी खाली होगा आचार संहिता हटने के बाद भरा जाएगा। बट वो एक लॉलीपॉप ही दिखा, हमें कुछ नहीं मिला। कृषि को एकदम ठगा हुआ महसूस हो रहा है कृषि विभाग,
क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन कृषि को कुछ नहीं दिया जा रहा है ना। प्रयोगशाला और सांख्यिकी अधिकारी ही मिल रहा है ना। मत्स्य निरीक्षण वो भी अपना बोल सकते हो डिपार्टमेंटल ही बट उतना नहीं मिल पा रहा है जितना हमें एक्सपेक्टेशन था, है ना। क्योंकि हम इसमें चाहते थे कि कम से कम 200-300 तो इसमें भी आना चाहिए RHEO में, बट उतना नहीं आ पा रहा है। आना तो दूर, इसका वैकेंसी अभी नहीं निकाल रहा है। एक कारण ये भी हो सकती है इतनी सारे कैलेंडर जारी करने का, क्योंकि अभी जो है लोकसभा का चुनाव तो हो चुका है, लेकिन अब नगर निगम वगैरह का निकाय चुनाव होने वाला है 1-2 महीने के बाद। तो हो सकता है उसके लिए ये कैलेंडर जारी गया हो, क्योंकि बहुत सारे हम देख रहे हैं वैकेंसी भी देखते हैं, जैसे आरईओ का फंसा हुआ है, एपेक्स बैंक का फंसा हुआ है, इतने बहुत सारे वैकेंसी फंसा हुआ है जो भाजपा सरकार अभी तक हम बोल सकते हैं कि एक भी भर्ती नहीं करा पाई है। अभी तक एक भी पद की भर्ती नहीं हो पाई है। तो बहुत ही ये निराशाजनक बात सामने आ रही है, बातें हैं, ये न्यूज़ है जो हमें मिल रही है कि भाजपा शासन में अभी तक युवाओं की अपेक्षा के अनुसार बोला गया था कि है ना 1.5 लाख 2 लाख 2 साल में भर देंगे, जितना भी रिक्त पद है सब भर दिया जाएगा, 58,000 शिक्षाकर्मी की भर्ती ली जाएगी। फिर बोला गया 34,000, फिर अब न्यूज आ रहा है कि 2 राउंड में करेंगे, एक 20 एक 16। तो तरह तरह की बहुत सारी न्यूज आ रहे हैं, बट न्यूज ही आ रहा है। लेकिन इस बीच दो बहुत ही बैड स्टेटमेंट बोलना चाहिए, बहुत ही निराशाजनक हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारी सरकार के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का एक स्टेटमेंट आया है। भले ही हम नौकरी देना संभव नहीं है, पर छत्तीसगढ़ की नई शिक्षा नीति अब कौशल विकास पे जोर देगी। तो मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि हम जो है नौकरी तो देना सभी को संभव नहीं है। पहले चुनाव जीतने से पहले बोल रहे थे कि हम सभी को नौकरी देंगे, जितना भी रिक्त पद है सबको भरेंगे, लेकिन अब बोला जा रहा है कि भले ही हम नौकरी ना दे पाए, बट हम स्किल पे काम करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। तो ये तो हमारा सीएम साहब का स्टेटमेंट है जो कि जसपुर में दिया गया, जो कि उसका बोला चाहिए कि उसका जो विधानसभा है कुरकुरी उधरी साइड जसपुर भी पड़ता है, तो उधरी एक सभा में मीडिया से बातचीत में ये स्टेटमेंट दिया गया था। दूसरा स्टेटमेंट आज का ही है जो कि बहुत वायरल हो रहा है, ओपी चौधरी जी का, जो कि वित्त मंत्री पूर्व IAS हैं, वर्तमान में तो करेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो पैसा का हिसाब किताब और पास वित्त विभाग पूरा जिम्मेदारी ओपी चौधरी जी के पास है। तो उसने बोला है कि फंड नहीं है, सबको नौकरी देना भी संभव नहीं है। ठीक है, उसका ये स्टेटमेंट आया है। तो सरकार में बैठे दो जिम्मेदार, एक चीफ मिनिस्टर एक मिनिस्टर का इस तरीके से स्टेटमेंट आना बहुत ही निराशाजनक है युवाओं के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये सरकार की भी जो पॉलिसी है, नीति है, वो युवाओं को नौकरी कम और बोलना चाहिए कि स्किल पे ज़्यादा फोकस करवाने वाली है। तो हम मरे जाते हैं सरकारी जॉब के लिए, तो सरकार तो सबको जॉब देना भी नहीं चाहती। सरकार की जो सोच है, मानसिकता है, वो तो समझ में आ रही है बहुत हद तक। तो बहुत ही निराशाजनक अभी तक आया है, क्योंकि बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद फिर दर दर भटकना पड़ता है ज्वाइनिंग लेटर के लिए, ज्वाइनिंग लेने के लिए, जॉब के लिए। तो बहुत ही एक स्ट्रगल करना पड़ रहा है छत्तीसगढ़ के हमारे जितने भी युवा साथी हैं उन लोग को। और एक चीज़ है कि ये तो हो गया बेसिक नॉलेज, बट हमारा एग्रीकल्चर टीचर और CGRHO ये दोनों का क्या होने वाला है। तो ये दोनों का क्या होगा, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर टीचर तो अभी बहुत मेरे को लग रहा है कि बहुत विवाद में फंसा हुआ है ना। BED संघ वाले अलग मांग करते हैं, बहुत सारे अलग अलग है ना लोग एस्पिरेंट जाते हैं, मिलते हैं वित्त मंत्री जी से, अभी सांसद से मिले थे विजय बघेल से, तो बहुत है ना जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, सरकार में बैठे लोगों से मिलते हैं, रूलिंग पार्टी के नेताओं से मिलते हैं। तो ये बहुत विवाद में है।
ऊपर से हमारे जो वर्तमान सरकार के पास बोला जा रहा है कि फंड नहीं है ना। हमें जो रिपोर्ट मिली थी कांग्रेस सरकार में, तो 82,000 करोड़ का कर्ज में ऑलरेडी छत्तीसगढ़ डूबा हुआ है। अब जो है वो बढ़ के और 90,000 1 लाख तक होने जा रहा है। तो सरकार एक तो कर्ज में डूबी है, ऊपर से बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट की है घोषणा पत्र में, और है ना 33,000 शिक्षा भर्ती की भी वादा, है ना, उस समय की तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री, जो कि अभी वर्तमान में सांसद बन गए हैं रायपुर के, बृज मोहन अग्रवाल जी के द्वारा किया गया था। बट जैसा बोला जा रहा है वैसा होते हुए नहीं दिख रहा है। तो एग्रीकल्चर टीचर की भी जो बोलना चाहिए कि डेट है वो डिले होने वाला है इस साल। तो नहीं लगता कि ये हो सकेगा, क्योंकि व्यापम ने कैलेंडर जारी कर ही दिया है और इसमें कुछ इसका जिक्र भी नहीं है। और मुख्यमंत्री जी का भी ट्विटर में ट्वीट आया था, बट उसको भी डिलीट कर दिया गया था। तो इसमें बोल सकते हैं कि ये अच्छी न्यूज नहीं है हम लोग के लिए। और आरएचओ का जो हमारा स्टेटस है, हम आरईओ के टाइम भी देख रहे थे कि 2020-21 से बोला जा रहा था आएगा आएगा आएगा, जैसे मूवी में देखते नहीं हो मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे ही इस पे भी बोला जा रहा था। बट आया चुनाव के कुछ दिन पहले, 6 महीना पहले, ठीक है, अनाउंसमेंट हुआ, नोटिफिकेशन आया, फिर एग्जाम 2024 में हुआ। तो ऐसे ही हुआ इसमें भी मनाया जा रहा है, हो सकता है आएगा बट थोड़ा लेट से आए। ठीक है, आना तो फिक्स है, ये भी आएगा ये भी आएगा, बट कब आएगा? 6 महीना बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा। 2023 में चुनाव हुआ तो 2028 में विधानसभा है, अभी नगरीय निकाय का चुनाव है। तो दुनिया अपना मतलब को पहले देखती है, तो नेता मंत्री भी अपने मतलब के हिसाब से सरकार चलाएंगे, अपने हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से नौकरी देंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि लोकसभा का तो अभी चुनाव हो चुका है, 11 में से 10 सीट तो हम जो भी अभी वर्तमान सरकार को दे चुके हैं हम, है ना। तो देखना होगा कि हमारे वोटों की कितनी कीमत है। हमने इतना भर भर के वोट दिया, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, तो हमें हमारी सरकार, हमारी चुनी हुई सरकार हमारे लिए क्या करती है, कितना वैकेंसी निकालती है, हमारे युवाओं के लिए क्या करती है, ये देखना होगा। बट कृषि मंत्री जी ने बोला था कि आचार संहिता हटते ही कृषि विभाग में सारा पद भरा जाएगा, लेकिन कुछ भी भरा नहीं जा रहा है। ठीक है, प्रयोगशाला और सांख्यिकी अधिकारी के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है कृषि विभाग को, तो बहुत ही निराशाजनक है। इसके लिए हमें काम जरूर करना चाहिए, कृषि मंत्री को जा जाके लेटर भी देनी चाहिए, दबाव बनानी चाहिए सरकार के ऊपर। बट हमारे जितने भी एस्पिरेंट हैं वो बिजी हैं कोचिंग करने में, पढ़ाई करने में, और किसी के पास कुछ भी टाइम नहीं है। तो ठीक है, आप लोग को जो अच्छा लगे कीजिए, बट मेरा ये है पढ़ाई के साथ थोड़ा इन सब चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए, ताकि, है ना, हम माँ बाप पे कितना दिन तक डिपेंड रहें, है ना। 25 साल हो गया होगा, किसी को 24 साल हो गया होगा, किसी को 30 साल हो गया होगा, माँ बाप से पैसा लेना भी अच्छा नहीं लगता। तो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, बट पार्ट टाइम के साथ साथ हमें पढ़ाई भी जारी रखना चाहिए। तो एग्रीकल्चर टीचर का तो मेरे को नहीं लगता कि इस साल आएगा। CGRHO का भी इस साल आने वाला नहीं है, मतलब 24 में तो पॉसिबल नहीं लगता है, 2025 में आएगा। और आएगा तब जब हम भिड़ेंगे, अभी भी आ सकती है, हमें भिड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा, हो सके लेटर से ना माने तो आंदोलन करना पड़ेगा, न्यूज कवरेज कराना पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। लेकिन इतना काम कौन करेगा? प्रॉब्लम यहीं पे है, कोई नहीं करना ही नहीं चाहता, सब अपने लाइफ में इतना बिजी है कि किसी के पास टाइम भी नहीं है। तो अब मैं कोचिंग वालों की बात बोलूँ तो फिर कोचिंग वालों को टारगेट में लेते हो बोलेंगे, है ना। बट मेरा ये मानना है कि नीट के स्कैम में अलग पांडे सर सुप्रीम कोर्ट चले गए। ठीक है, बच्चों के लिए वो भी कोचिंग चलाते हैं, फिजिक्स वाले। ठीक है, अभिजीत फाउंडेशन जो सर थे वो विजय बघेल सांसद से मिलने गए, वो भी व्यापम PSC वगैरह का तैयारी करवाते हैं। तो हमारे एग्रीकल्चर में कोई तो सामने आए जो सपोर्ट करे, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट। बट हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कौन है
जो सामने आके काम करता है एग्रीकल्चर की जितनी सारी वैकेंसी को लाने के लिए, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए आप सभी को, है ना। इन्वेस्टमेंट वहीं करो जहाँ पे प्रॉफिट हो। बाकी लुटेरे लोग तो लूटने के लिए हाथ पैर खोले हुए हैं, तो आपको जो सही लगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। हम लोग तो लेटर तो देने जाएंगे ही, बट हमें मजबूत करना है तो हमारा साथ भी देना होगा। टीम एग्री वाले से एक अकेला कितना करेगी, आप सबको भी तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है ना। जोरा वाले जा ही नहीं पाते, इतना बिजी रहते, किसी के पास टाइम ही नहीं रहता, ठीक है। तो थोड़ा बहुत टाइम इस पे भी निकालना है वैकेंसी लाने के लिए, वैकेंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं सीजी किसके बारे में, सीजी RAEO न्यूज अपडेट देखते हैं, ठीक है। CGRAEO रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर न्यूज। एक तो वैकेंसी आती है, आके ऐसी लटक जाती है, कहीं हाई कोर्ट में लटक जाती है, कहीं कोर्ट कचहरी में लटक जाती है, कहीं सरकार ज्वाइनिंग नहीं देती है ना। क्योंकि सरकार जितना लेट से ज्वाइनिंग देगा सरकार के पास उतना पैसा बचेगा। हर महीना उसको लाखों करोड़ रुपया बच रहा है यदि जॉब नहीं देगा। तो यदि जॉब देगा तो सभी को पैसा देना पड़ेगा, तो उसका जो हाँ बोलना चाहिए कि बजट है वो थोड़ा अनबैलेंस हो जाती है, ठीक है, बैलेंस नहीं आती। तो इसके लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। और बहुत ही तारीफ के पात्र हैं आरईओ जितने भी एस्पिरेंट हैं, इन लोग बहुत अच्छे से कृषि मंत्री जी से भी मिले। तो सबसे पहले समझते हैं जो 3 तारीख का हेयरिंग हुआ था 3 जुलाई को, वो हमारा वकील ने कुछ मिस्टेक कर दिया, उतना अच्छे से हमारा पक्ष नहीं रख पाया, ठीक है। और उसके बाद 5 जुलाई को हम लोग जाते हैं, हमारे और हमारे जितने भी एस्पिरेंट हैं, जिन लोग फ्यूचर आरईओ हैं, उन लोग जाते हैं और वकील साहब का चेम्बर में जाते हैं। तो पता चलता है कि वकील साहब रहते ही नहीं हाई कोर्ट में, उसके चेम्बर में। तो हम उसको फिर कॉल करते हैं वकील साहब को, तो फिर पता चलता है कि जो हमारे मुख्य वकील है प्रतीक शर्मा, वो जो है दिल्ली में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, दिल्ली। तो राजकुमार साहु जो असिस्टेंट वकील बोलना चाहिए, उससे हम मिलते हैं। मिलके हम कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, समझाते हैं, अपनी बात रखते हैं, बोलते हैं कि है ना रेफरेंस लगाया जाए जो भी जजमेंट था माननीय हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, है ना, जो आरक्षण 14% दिया जाता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और हम बताते हैं, समझाते हैं। और अपना जितना भी जो जो हमारा जो पक्ष होना चाहिए वो पक्ष को पॉइंट टू पॉइंट हम समझाते हैं, ठीक है। यही बोला जाता है कि है ना, हाँ, माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो भी आरक्षण रोस्टर है, जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी है ना पिछला जो भी वैकेंसी है, उसका एग्जाम्पल देते हुए बोला जाता है कि जो 10% के हिसाब से आ रहा है हमारा सीट 25, और उसको होना चाहिए 35 से 36, तो 14% के हिसाब से हमें सीट मिलना चाहिए। तो ऐसी जो भी बेसिक बातें हैं उसको हम बताते हैं और कोशिश करते हैं कि असिस्टेंट जो भी हमारे वकील है राजकुमार साहू, उसको अच्छे से हम कन्विंस करें ताकि वो मुख्य वकील को इसके बारे में जानकारी दे सके, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, चाय वगैरह पीते हैं, हमारे जितने भी साथी लोग हैं। उसके बाद हम लोग 1-2 फोटो खिंचवा के हम लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद 7 जुलाई को हमारे जितने भी आरयू के एस्पिरेंट हैं, इन लोग जाते हैं कृषि मंत्री के पास और आवेदन देते हैं। जो टॉपर लोग हैं, बोलना चाहिए कि उन लोग इसको लीड करते हैं और आवेदन देके डिपार्टमेंट को भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारा है ना आरईओ का ज्वाइनिंग मिलना चाहिए। बहुत लोग ये बोल रहे थे कि 10 सीट पे बात है तो 10 सीट को छोड़ो और बाकी पे तो ज्वाइनिंग करा दो, बट ऐसा पॉसिबल शायद अभी नहीं दिख रहा है। तो मंत्री जी को लेटर दे दिया जाता है, उसमें निवेदन किया जाता है कि डिपार्टमेंट से जल्दी इसकी तैयारी किया जाए
और ग्रुप फोटो भी खिंचवाया जाता है। उसके बाद बहुत लोग का ये सवाल आता है, चलो वकील से मिल ले, असिस्टेंट वकील से, और कृषि मंत्री से भी मिल ले। अब क्या आती है, अब यहाँ पे बात आती है कि होगा क्या। तो देखो हेयरिंग कब है, बहुत लोगों की सवाल है। तो हेयरिंग का भी कोई भी डेट शो नहीं हो रहा है। वकील लोग से भी बात की है, वकील लोग भी बोल रहे हैं कि अभी हेयरिंग नहीं होगा, कम से कम 1 हफ्ते, 1 हफ्ते तक अभी तो कोई हेयरिंग नहीं होगा। मतलब 1 हफ्ते के आसपास बोलना चाहिए। हफ्ते मतलब आज कितना दिन हो गया, 10 जुलाई हो गया। तो मान के चलिए कि 15 जुलाई से 20 जुलाई, इस बीच में हेयरिंग हो सकती है। मतलब 1 वीक, आफ्टर 1 वीक के बाद हेयरिंग होगा। ये अंडर भी बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हो मोटा मोटा कि 10 दिन के अंदर एक हेयरिंग होने वाला है। तो जैसे कि 20 तारीख को हेयरिंग होगा, तो 19 तारीख को हम लोग फिर से मिलने जाएंगे और वकील को अपना जितना भी रेफरेंस है, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इस पर, जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको ले जाके देंगे वकील को, मुख्य वकील से भी मिलेंगे। और जितने भी हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम अपना पक्ष को स्ट्रॉन्ग तरीके से, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को हम रख सके वकील के द्वारा, और फाइनल जजमेंट आ जाए और ये लास्ट हेयरिंग हो, हम यही चाहते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। रेफरेंस तो हम लोग दे ही चुके हैं, बट और रेफरेंस ढूंढा जा रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि और पैसा दे दे वकील को, तो ये पर्सनल चॉइस हो सकती है, क्योंकि दुनिया को आजकल पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बट एक बार को बोला जा चुका है वकील साहब को कि और पैसा लगेगा तो देंगे, तो उसने मना कर दिया था कि हम, मुझे जितना फीस देना था दे चुके हो, मुझे और फीस की ज़रूरत नहीं है। बट मन में मोह रहता है, सामने से दे दो तो अच्छा होगा कि थोड़ा सा उस पर और फोकस कर पाएँ, थोड़ा सा उस पर और ध्यान दे पाएँ, थोड़ा सा उसमें और लोग को रिसर्च में लगा दे, इसको और स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ा जाए। तो हो सकता है कि कुछ और अमाउंट देना पड़े तो दे दे, बट ऐसा भी कुछ डिस्कस हो रहा था, बट ऐसा भी दिया नहीं गया है। ठीक है, तो आरईओ में हेयरिंग ई कोर्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, कब है हेयरिंग। बट एक चीज़ है जो अब तक का न्यूज आ रहा है कि सरकार ज्वाइनिंग दे नहीं रही है। तो इधर से यदि आपको ग्रीन सिग्नल भी मिल गया हाई कोर्ट से, तो डिपार्टमेंट में आप लोग की फाइल अटक सकती है, आरईओ वालों लोग की। तो इसमें हमें बहुत जोर लगाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में भी, हाई कोर्ट में तो जोर लगाएंगे ही। तो बहुत ही स्ट्रगल करके आप लोग को नौकरी मिलेगा। ज्वाइनिंग तो होगा ही होगा, लेकिन हम चाहते जल्दी हो। ठीक है, 4 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, कभी भी हो सकती है। बट हम चाहते जल्दी से जल्दी हो, ताकि नुकसान ना हो, सरकार की बजट गिर जाए लेकिन आप लोग की बजट बनी रहे, आरयू जितने भी एस्पिरेंट हैं। तो ये सारी बातें हैं, पॉइंट्स हैं जो बताना ज़रूरी था, इसलिए ये वीडियो बनाया गया। तो आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आप में भी यदि काबिलियत है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप में हुनर है तो आपको उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वातावरण बनाइए, इन्वायरमेंट बनाइए, एटमॉस्फेयर बनाइए, पॉजिटिव हवाएं चलनी चाहिए, निगेटिविटी से दूर रहिए। जो भी होगा अच्छे होगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आरयू वाले को ज्वाइनिंग मिल जाए। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि CGRHEO और एग्रीकल्चर टीचर की भी वैकेंसी जल्दी से जल्दी आए और आप लोग को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। थैंक यू सो मच।